न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आपका पुनः स्वागत है। इस वक्त मैं डॉक्टर गौरव मित्तल के सामने बैठा हूँ। गौरव साहब, आपका स्वागत है पुनः। धन्यवाद। डॉक्टर गौरव जी, दो बड़ा सवाल है। आप बहुत ही युवा डॉक्टर हैं और अवंतिका में आप प्रैक्टिस करते हैं और भी कुछ स्थानों पे आप करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा जो सर्वप्रथम हमारे जो नए दर्शक हैं थोड़ा सा उनको विस्तार पूर्वक अपना परिचय दें। सर, मैं डॉक्टर गौरव मित्तल, मैंने 2003 में पास आउट किया है सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से, और तभी से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले मैं जीटीबी में भी रह चुका हूँ, एज ए जूनियर रेजिडेंसी मैंने की है। उसके बाद एनटीपीसी में एज ए विजिटिंग कंसल्टेंट किया है, और अभी मैं यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। गौरव जी, देखा जाता है कि एक आप लोग का एसोसिएशन है, डेंटल एसोसिएशन जी, उसका मुख्य उद्देश्य इस वक्त में यही है कि स्वच्छ मुख स्वस्थ शरीर। तो जो ओरल स्वच्छता है, मुंह की सफाई है, अमूमन लोग ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा सा इसके बारे में बोलें कि आज के जो 140 करोड़ देशवासी हैं इस पे कितना विशेष ध्यान दें सर, एक्चुअली आज की जो मेन प्रॉब्लम है डेंटल से रिलेटेड, आजकल लोग स्ट्रेस में ज़्यादा हैं, भागदौड़ ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से वो अपनी दांतों की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं। इसी टेंशन की वजह से आइडियली सुबह शाम दोनों टाइम लोगों को ब्रश करना चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनके शरीर की जो हेल्थ है वो ओरल कैविटी से ही शुरू होती है, मुंह से ही शुरू होती है। कोई भी बीमारी मुंह से स्टार्ट होती है। अगर ओरल हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो आगे शरीर सही नहीं रह सकता है, स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो उसके लिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि 2 बार ब्रश करें, दोनों टाइम ब्रश करें, प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग रखें, और एक बहुत ज़रूरी बात कि जब भी खाने के बाद रिंस करें पानी से, प्लेन फिंगर से, सादी उंगली से मसूड़ों की मालिश जरूर करें खाने के बाद। जी। अब वो संभव है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उंगली से वो मालिश कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल और भी था मेरा बड़ा, कि जो आपने ओरल स्वच्छता की बात कही है, लोग ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन दिन भर गुटखा खाते हैं, दिन भर तंबाकू खाते हैं, और आज के समय में बहुत सारे जो कैंसर के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो ब्रश तो उन्होंने 2 बार कर लिया जी, लेकिन उनके मुंह में दिन भर गुटखा है। सर, मैं यही कहना चाहूँगा, उन लोगों को एक ही चीज़ चुननी पड़ेगी, या तो गुटखा या अपनी अच्छी ज़िंदगी। तो बेटर है कि इन चीज़ों से जितना परहेज किया जाए उतना अच्छा है। गौरव जी, एक वक्त था हमारे देश में लोग 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जीते थे, लेकिन अब जो है वो एवरेज काफ़ी कम हो गई है। जी, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? सर, 2 ही वजह हैं। पहले संतुलित जीवन जीते थे लोग, दिनचर्या संतुलित होती थी और स्ट्रेस इतना नहीं होता था, मेल मिलाप होता था लोगों में। अब स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, चिंता ज़्यादा हो गई है, चिंतन कम हो गया है। तो भागदौड़ में, मैंने जैसे पहले भी बोला था कि लोग भागदौड़ में ज़्यादा लगे रहते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से लाइफ, जो आज का लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से लोगों की लाइफ कम होती जा रही है। तो लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, लाइफ स्टाइल में भी, खाने पीने में भी। सर, देखा जाता है कि लोग पहले के लोग जो है गन्ना भी चूसते थे, उनका दांत बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग चबा चबा के नहीं खाते जी। लोग सोचते हैं कि भाई दांत जो है ये सुंदरता के लिए है जी। तो थोड़ा सा आप अपने शब्दों में इसको डिफाइन करें कि ये कितना महत्वपूर्ण है बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए। सर, आजकल लोग ये समझते हैं कि आंतों से दांतों का काम ले रहे हैं, मुंह से प्रॉपर नहीं चबा रहे हैं। जी। सीधा खाना मुंह में डाला और सटक गए। हाँ, दांतों से चबाते नहीं हैं। चबाते नहीं प्रॉपर तरीके से, जबकि जो दांतों का पाचन है वो मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि खाने को खूब अच्छी तरह से चबाएं, दांतों से चबाएं, दांतों से अच्छी तरह से चबाएं, और उसके बाद वो सटके से खाएं जी, जिससे कि उनके बॉडी ऑर्गन्स के अंदर वो सही तत्व वहाँ पे पहुंच जाए और अवशोषित हो सके। सर, एक चीज़ और देखा गया है, ईश्वर ने हर मनुष्य को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, शरीर का सारे अंग, सारे ऑर्गन्स को एक ही बार देता है, चाहे हाथ, आँख, किडनी, लेकिन दांत 2 बार देता है सर जी। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है सर? सर, मुख्य कारण क्या है कि जो पक्के दांत आते हैं वो लगभग 6 साल से आने शुरू होते हैं। जी। लेकिन उससे पहले जॉ का ग्रोथ होता है, बच्चे का बोलना शुरू होता है, वो सीखता है, एस्थेटिक पॉइंट होता है, और प्लस खाना भी होता है। इन सब चीज़ों के लिए भगवान ने मिल्क टीथ दिया। तो सर, मैं कहीं ऐसे पढ़ रहा था सर, जी, वो कितनी सच्चाई है
कि वो जो फाउंडेशन है बड़े दांतों का, पक्के दांतों का, और लोग उसको पे ध्यान नहीं देते, सोचते ये तो टूटने दो, चॉकलेट खिलाओ, दूध पिलाओ, मीठा खिलाओ, कुछ भी खिलाओ। नहीं, ये मिथ है सर उनका। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मिल्क टीथ हैं वो एज ए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं परमानेंट टीथ के लिए, फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। वो उनके लिए स्पेस मेंटेन करके रख रहे हैं जबड़े की हड्डी के अंदर। तो ऐसा नहीं है, उसके मल्टीपल रोल्स हैं, एस्थेटिक भी है, खाने पीने के लिए भी है, प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट वो जो परमानेंट टीथ आ रहे हैं उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि इस डायरेक्शन में उन्हें आना है। राइट, उसको बहुत लाइटली ना लें। सर जो आज के पेरेंट्स हैं, देखा जाता है वो ज्वाइंट फैमिली में रहते नहीं, अकेले रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चों को चॉकलेट दे देते हैं और वो खाता रहता है, वो खा के सो जाता है। तो कितना हानिकारक है बच्चों के लिए इस तरह के आइटम्स दांतों के लिए? बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। पेरेंट्स आजकल जो है दे रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन उन्हें देनी चाहिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में। खाने के बीच में देनी चाहिए, खाने के बाद में या खाने से पहले नहीं देना चाहिए, और रेगुलर बेस पर नहीं देना चाहिए। दिन में आप एक बार दीजिए, खाने के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें ये हैबिट होनी चाहिए बच्चों को कि कुछ भी खाने के बाद प्रॉपर तरीके से दांतों की सफाई करें, और सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करके तभी सोएं। सर एक बात और भी था कि दांतों को अक्सर कॉस्मेटिक में गिना जाता है, और ये इलाज एक भ्रांति है, बड़ा महंगा होता है। जबकि विदेशों में सर कि हर लोग जो है नियमित जांच दांतों की कराते हैं। हमारे भारत देश में जब दांत टूट जाएगा, सड़न हो जाएगा, तब जाते हैं डॉक्टर के पास। जी तो जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। विदेशों में इसमें ज़्यादा अवेयरनेस है अभी, लेकिन धीरे धीरे दांतों के डॉक्टर जल्दी मिलते नहीं वहाँ सर। मिलते हैं सर, लेकिन काफ़ी कॉस्टली महंगा इलाज पड़ता है। इंडिया में अभी लोग में धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, और काफ़ी जो पेशेंट्स आते हैं मेरे पास रेगुलर चेकअप के लिए भी आने लगे हैं। तो मैं यही सवाल पूछा था कि इसमें इंश्योरेंस सेक्टर को आना चाहिए आगे। 100% आना चाहिए सर, क्योंकि मेरा भी यही प्रयास है कि अगर इंश्योरेंस सेक्टर आ जाएगा तो हर कोई अपना दांत का इलाज करा पाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, जिससे कि अगर वो दांत अच्छे रहेंगे तो एनर्जी अच्छी रहेगी। और एक सर ये बूस्टअप हो सकता है कि इंश्योरेंस अगर आ रहा है, दांतों को कवर कर रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस और बढ़ सकती है। वो प्रॉपर रेगुलर चेकअप के लिए भी आ सकता है, ताकि हम इस बीमारी की रोकथाम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। राइट। क्योंकि गरीब आदमी सर सोचता है कि दांत टूट गया अब तो मरना है, ये दांत हम बाद में लगवा लेंगे। नहीं, दांत बहुत जरूरी है सर शरीर के लिए, और शरीर की स्वास्थ्य के लिए, पाचन क्रिया के लिए। जी सर। सर एक समय और एक बात और, ये जो मुंह वाला कैंसर हो रहा है और लोगों के मुंह खुलना बंद हो जाता है, इससे कौन सी बीमारी कहते हैं? सर इसे बोलते हैं ओरल सम म्यूकोस फाइब्रोसिस। ओके। ये होता है कि जब कोई भी इरिटेंट लंबे टाइम तक, चाहे वो गुटखा है या कोई और चीज़ है, दांतों का कोई शार्प पॉइंट है जो लग रहा है, नुकीला हिस्सा, तो उसकी वजह से इरिटेशन हो जाती है टिश्यूज में, और उसकी वजह से वो धीरे धीरे सख्त होकर के उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो लोगों का मुंह खुलना कम हो जाता है, और फिर कैंसर की भी संभावना बिल्कुल सर काफी बढ़ जाती है। इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, रोकथाम नहीं करते हैं, तो आगे जाके कैंसर में भी डेवलप हो सकता है। तो एक तो आपने कहा कि सर जो दांतों के लिए इंश्योरेंस सेक्टर को आगे आना चाहिए, जिससे कि कम से कम वो जांच लोग कराएं, डरे ना महंगाई की वजह से। एक सवाल और सर, जो आपका अवंतिका में क्लिनिक है सर, यहाँ पे कौन कौन सी दांतों का इलाज, किन किन चीज़ों की मतलब इलाज अच्छी तरह से होता है सर? सर यहाँ पे दांतों का A to Z सभी तरीकों का इलाज होता है। दांतों की सफाई से लेकर के एडवांस ट्रीटमेंट तक, इम्प्लांट तक यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छा, इम्प्लांट जो है सर बहुत तरह के होते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि मतलब प्राइसिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी क्वालिटी के बारे में बताइए, जिससे ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और इम्प्लांट के बारे में सोच सकें। सर आप इम्प्लांट के लिए कहते हो, इट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जो नेचुरल दांत होता है उसी का सब्स्टिट्यूट आप कह सकते हैं। अगर किसी वजह से परमानेंट निकालना पड़ गया तो उसके लिए ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। उससे कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन, मेडिकल कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि नहीं लगवाना चाहिए, अदरवाइज किसी भी पेशेंट को ये लगाया जा सकता है। और सर आज के समय में देखा जाता है कि दांतों के लिए भारत देश टूरिज्म के लिए सबसे पहला पसंदीदा कंट्री बनी हुई है। उसके पीछे क्या लॉजिक है सर? मेरा भारत श्रेष्ठ भारत, आपका भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ इलाज काफी अच्छा होता है, बहुत अच्छा और सस्ता भी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, सस्ता भी होता है। तो सर एक सवाल और भी था, जो मतलब जो दांत की जो चीजें हैं, कुछ हमने देखी बहुत युवा या लड़कियां, उनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं जी, उसके पीछे क्या कारण होता है? सर कारण यह है कि जनरेशन टू जनरेशन लोगों में सोचने की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है,
काम करने की और दांतों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कम अवेयरनेस होती Aware जा है। रही है। खाना पीना भी लोग ज़्यादातर जंक फूड खा रहे हैं, तो जनरेशन टू जनरेशन जो साइज है, रिवोल्यूशन जो है वो होता जा रहा है। तो जॉ साइज छोटा हो रहा है, ब्रेन साइज बड़ा होता जा रहा है। तो इस वजह से टूथ साइज ऑलमोस्ट वही है अभी जो पहले होता वही है, लेकिन आप देखें ना कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। था। सर वो सब ठीक हो जाते हैं एक्सेप्ट द अक्कल दाढ़। जो अक्कल दाढ़ है अगर वो टेढ़ी आ रही है तो उसे निकलवा लेना चाहिए, और आगे के दांत अगर टेढ़े हैं तो उनका इलाज संभव है। राइट सर, एक सवाल और भी था, क्या गाजियाबाद में सर सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए? खुल जाता है तो बहुत अच्छा है सर, नो डाउट। क्योंकि अभी तो जितने भी हैं प्राइवेट हैं जी। और एक मतलब निम्न और मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा होगा सर। नहीं, अगर खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर गौरव मित्तल जी, एक सवाल मेरा और भी था, ये मेरी टीम की तरफ से सवाल होता है जी सर। कि आपने डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया, जिससे युवा और प्रभावित हो सके? सर ये समझ लीजिए कि इस फील्ड में बैकग्राउंड में मेरा मेडिकल नहीं था, तो मेरी शुरू से बचपन से इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं अच्छा अच्छा, और लोगों की सेवा करूं। नो डाउट मुझे फील्ड पसंद है, इसलिए जी इस जी। फील्ड में आया। मूलतः रहने वाले कहाँ के सर आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट शामली से बिलोंग करता डिस्ट्रिक्ट शामली से बिलोंग करते हैं। जी। और पढ़ाई लिखाई आपने MBBS का BDS का कंप्लीट किया सर? सर मेरा 2002 में हुआ था और 2003 में मैंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट किया था। तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा आपका अनुभव है और उसका लाभ लोग ले ही रहे हैं। जी सर। सर, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जी सर। उनका व्यक्तित्व कैसा लगता है? बहुत शानदार है सर। आई थिंक कि अभी तक इंडिया इतनी हाई लेवल पर नहीं पहुंचा जब से मैं पैदा हुआ, जब से ऑफिस संभाला है, और जी, जितना जी। मेरी जानकारी है तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतना अच्छा। भारत का इतना नाम हुआ है। और मोदी जी ने पूरे इस वक्त विश्व के लीडर बन गए। जी सर। सर, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो बहुत बड़ी दिक्कतें आई, ये जनरल क्वेश्चन है सर, तो उसमें कोरोना एक बहुत बड़ा महामारी था, जी। विश्व चरमरा गया था, भारत देश भी जी। परेशान था। तो अब जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हो चुकी हैं सब बेटर पहले से? बहुत हैं, और लोगों में अवेयरनेस भी हो रही है, लोगों में इजीली अप्रोचेबल है स्वास्थ्य सुविधाएं। और